जय हिंद दोस्तों। जैसे ही अमित शाह जी ऐलान करते हैं कि बंगाल के बीजेपी के नए मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी हैं, उसके बाद से टीएमसी में मातम पसर जाता है, सन्नाटा पसर जाता है। अभिषेक बनर्जी से लेकर के ममता बनर्जी तक का एक्स हैंडल फेसबुक पे सन्नाटा पसरा हुआ है। एक भी पोस्ट, न कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस, कुछ नहीं। पिछले कुछ दिनों से जिस तरीके से ये एक नाटक चलाया जा रहा था कि मैं हारी नहीं हूं, मुझे हराया गया है जबरदस्ती, मैं इस्तीफा नहीं दूंगी, राष्ट्रपति शासन लागू कीजिए, अभिषेक बनर्जी सीसीटीवी फुटेज जारी करने की बात कर रहे थे। लेकिन आज अमित शाह जी ने बंगाल के नए मुख्यमंत्री का ऐलान किया, शुवेंदु अधिकारी जी का। उसके बाद से पूरी टीएमसी मौन हो गई है। किसी के पास बोलने के लिए एक शब्द तक नहीं है। इधर शुवेंदु अधिकारी बंगाल के नए मुख्यमंत्री बनते हैं और उसके बाद जो ताबड़तोड़ एक्शन बंगाल के अंदर होता है, बड़ी बड़ी गिरफ्तारियां, ताबड़तोड़ जो कार्रवाई हो रही है बंगाल के अंदर, वो मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। और शुवेंदु अधिकारी के पीए को लेकर के जो बड़ी जांच हुई है, जिसमें कि सच सामने आए हैं, एक बड़ा एक्शन हुआ है, उस विषय में भी आपको बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले आपको यह बता दूं कि जो पिछले कुछ दिनों से जो बंगाल के अंदर हिंसा हो रही है, जैसे ही शुवेंदु अधिकारी को मुख्यमंत्री बनाया जाता है, उसके बाद से कोई खास नहीं रहा है। लिबरल, जिहादी, वामपंथी, दंगाई, ये सब अपने घर में दुबक करके बैठे हुए हैं। अभी भी अमित शाह जी ने ऐलान किया कि अभी भी 2 लाख से ऊपर सीआरपीएफ अभी भी बंगाल के अंदर है। आप लोग घबराइए मत। दंगाइयों का कमर तोड़ने के लिए अभी भी सेंट्रल फोर्स बंगाल के अंदर ही है, नहीं बुलाया है उसको। अभी बंगाल छोड़ करके नहीं गई है। आप लोग निश्चिंत रहिए। ऐसा नहीं कि बीजेपी ने आपके साथ वादा किया, सरकार बन गई और बोरिया बिस्तर समटे और चले दिए, बिल्कुल नहीं। सेंट्रल फोर्स की एजेंसियां, सारे फोर्स अभी तक तैनात है, कोई नहीं खांस रहा है। बता दें, इसी मामले में एक बड़ी खबर दोस्तों सामने आती है कि हिंसा होती है और जैसे ही आज मुख्यमंत्री बनते हैं, ऐलान होता है आधिकारिक तौर पे शुवेंदु अधिकारी जी का नाम, उसके बाद जो भाजपा कार्यकर्ता रोहित राय को जो गोली मार दी जाती है, उस मामले में एक बड़ी खबर सामने आती है कि एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। उसको धकियाते हुए गिरफ्तार करके उसी घटना स्थल पर ले जाकर के सीन को रिक्रिएट करवाया जाता है और उसका नाम जहीनुर गाजी है, जिसको गिरफ्तार किया है। यह बड़ी खबर सामने आया। फुटेज आप देखें, फोटो किस तरीके से धकिया करके डंडा से मारते हुए, दौड़ाते हुए उसको पुलिस ले जा रही है। और ऐसे ऐसे बहुत सारे एक्शन पश्चिम बंगाल के अंदर शुवेंदु अधिकारी के मुख्यमंत्री बनने के बाद ताबड़तोड़ कार्रवाई शुरू है। आपको बता दें कि आज दंगाइयों ने कोशिश करी, आज बम फेंके, पत्थर मारे हावड़ा में और ताबड़तोड़ गोलियां भी दागी। लेकिन बीजेपी की जश्न जो हो रही थी जीत की, उस पर टीएमसी को ये बर्दाश्त नहीं हो रही थी। गुंडागर्दियों को तुरंत बंगाल पुलिस, जो टीएमसी के कार्यकर्ता थे, जो ऊपर से ईंटें पत्थर फेंक रहे थे, जो वहां पे बम फेंकने की कोशिश कर रहे थे और बम फेंका भी, तुरंत बंगाल पुलिस गई और धकियाते हुए ले जाकर के सीधा अंदर गई, चल जेल में डाल दिया। तो अब तनिक भी रुकावट नहीं होनी चाहिए एक्शन में। यह टीएमसी की सरकार नहीं है कि हिंसा करेंगे और फिर उसके बाद मैनेज हो जाएगा, ऊपर से कॉल करेंगे और उसके बाद कहेंगे नहीं नहीं इसको छोड़ दो। अगर आपने हिंसा भड़काया है और अगर इसके पीछे भी आपकी मानसिकता है हिंसा भड़काने की, तुरंत धकियाते हुए जेल के अंदर डाल देंगे। अभी देखिए, बड़ी खबर दोस्तों सामने ये आ रही है कि शुवेंदु अधिकारी के पीए के मर्डर मामले में यहां पे एक बीजेपी की बड़ी नेता हैं पश्चिम बंगाल की, रेखा पात्रा। उनकी एक मांग है कि मैं सरकार से निवेदन करूंगी कि चंद्रनाथ रथ के गुनहगारों को शूट करके मारा जाए, क्योंकि शुवेंदु अधिकारी के पीए चंद्रनाथ रथ को शूट किया गया और इसीलिए उसका भी इनकाउंटर होना चाहिए, उसको भी शूट करके मारना चाहिए। यह मांग उठ रही है। अभी इसी मामले में आपको बता दूं, पीए मर्डर केस मामले में एक
बड़ी एक्शन हुई है। अभी बिहार का भी कनेक्शन सामने आया था जिसमें कि खुलासा हुआ है कि सुपारी दी गई थी 40 लाख रुपए। अभी कनेक्शन उत्तर प्रदेश से भी बताया जा रहा है। शुवेंदु अधिकारी के पीए को खत्म करने के मामले में जांच में नया मोड़ सामने आया है और उत्तर प्रदेश पहुंची है एसआईटी की टीम जो है, और मर्डर में इस्तेमाल की गई दूसरी बाइक को जब्त किया गया है। यह बड़ी खबर सामने आ रही है, जिस कारण से हड़कंप मचा हुआ है। जो शूटर्स थे जिन्होंने सुपारी दी है अब थर थर कांप रहे हैं आरोपी, क्योंकि शुवेंदु अधिकारी ने यह साफ तौर पे यह बयान दिया था। और जैसे ही हमारी सीएम पद का शपथ ग्रहण होगा, यानी कल सुबह 10 बजे के बाद शाम तक इनकाउंटर हो जाएंगे जो भी आरोपी होंगे। ये मांग उठ रही थी शुवेंदु अधिकारी जी से कि जो भी आरोपी है उसको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। इस मामले में कार्रवाई जो है वो तेजी से आगे बढ़ रही है। आपको बता दें, जो बड़ी खबर यह भी है कि इंटरनेट के ऊपर अब मांग करी जा रही है कि टीएमसी ने 15 साल से पश्चिम बंगाल को नरक बना करके छोड़ दिया है। अब टीएमसी की मान्यता रद्द होनी चाहिए। यह मांग इंटरनेट के ऊपर उठ रही है। अब नियम क्या कहते हैं आपको बता रहा हूं। यदि कोई भी पार्टी चुनाव आयोग के निर्देशों या आदर्श आचार संहिता एमसीसी का बार बार गंभीर उल्लंघन करती है तो आयोग उसकी मान्यता को निलंबित या वापस ले सकता है। और बार बार टीएमसी ने आचार संहिता का उल्लंघन किया है तो इसीलिए टीएमसी पार्टी की मान्यता रद्द हो सकती है, ये नियम कहते हैं। लेकिन जो मांग उठ रही है कि टीएमसी ने कुछ किया ही नहीं पश्चिम बंगाल में, इसको लेकर के इंटरनेट के ऊपर यही बातें दोहराई जा रही है कि दोबारा टीएमसी ना आए, इसके लिए टीएमसी को खत्म कर देना चाहिए, मान्यता रद्द कर देनी चाहिए। दूसरी तरफ कि जैसे ही अमित शाह जी एक ऐलान करते हैं, पूरी दुनिया की नजरें टिकी हुई थी कि आखिर पश्चिम बंगाल का मुख्यमंत्री कौन है। लोगों को यह पता था, जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी रैली में, चुनावी रैली में जनता को संबोधित कर रहे थे, तो उस वक्त नरेंद्र मोदी जी भी आए हुए थे, उनको रिसीव करने चले गए थे शुवेंदु अधिकारी, तो लेट हो गया था। तो फिर थोड़ी देर बाद जब वो आते हैं स्टेज पर, योगी आदित्यनाथ जी भाषण दे रहे होते हैं, अपने खराऊ को दूर में ही खोल करके खाली पैर अपने मस्तक को जमीन पर टिका करके उनके चरणों पे स्पर्श किया योगी आदित्यनाथ जी के। उसी वक्त पूरी दुनिया यह बात कह दी थी कि यह संस्कार तो एक सच्चे सनातनी का ही हो सकता है, यही बनना चाहिए पश्चिम बंगाल का नया मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी। लोगों ने यह मांग करी थी और शुवेंदु अधिकारी जी ने यह क्लियर किया है कि मुझे अल्पसंख्यकों के वोट नहीं मिले हैं, मुझे मुसलमानों की वोट की वजह से मैं नहीं जीता हूं, मुझे हिंदुओं ने सपोर्ट किया है, मुझे हिंदुओं ने वोट दिया है और हिंदुओं के वोट देने से ही मैं जीता हूं, इसलिए हिंदुओं के लिए ही करूंगा। ये क्लियर किया है शुवेंदु अधिकारी जी ने। कुछ फुटेज दोस्तों सामने आ रहे हैं जिसमें कि अमित शाह जी गले लगाते हुए शुवेंदु अधिकारी को दिख रहे हैं। लोग बधाइयां दे रहे हैं मुख्यमंत्री बनने के बाद शुवेंदु अधिकारी जी को। उसके बाद यहां पे बता दें कि सारे नेता स्टेज पे खड़े होकर के एक साथ भारत माता की जय करते हैं। अब शुवेंदु अधिकारी के कुल संपत्ति को लेकर के भी बड़ी चर्चा हो रही है इंटरनेट के ऊपर। तो आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि शुवेंदु अधिकारी जी के पास कोई भी गाड़ी नहीं है, न सोना है, और सिर्फ बैंक अकाउंट में कैश 12,000 रुपए पड़े हुए हैं। बहुत ही जमीनी स्तर से नीचे से उठ करके आज शुवेंदु अधिकारी मुख्यमंत्री बने हैं। जरा शॉर्ट में आपको बता दूं इनका राजनीतिक करियर शुवेंदु अधिकारी जी का 1995 में कांग्रेस में शामिल हुए, पार्षद चुनाव जीते शुवेंदु अधिकारी। 1998 में ममता के साथ कांग्रेस छोड़ी और टीएमसी में शामिल हुए। 2006 में तृणमूल कांग्रेस से पहली बार विधायक बने। 2009 में पहली बार लोकसभा का चुनाव लड़े, सांसद बने। 2020 में टीएमसी छोड़ी, भाजपा का हिस्सा बने। 2021 में नंदीग्राम से ममता को हराया, नेता प्रतिपक्ष बने। 2026 में भवानीपुर से ममता को हराया और अभी मुख्यमंत्री बने। तो कितना पापड़ बेला शुवेंदु अधिकारी ने, तब जाकर के आज शुवेंदु अधिकारी जी पश्चिम बंगाल के पहले बीजेपी के
मुख्यमंत्री बने हैं। आपको बता दें, आज सीएम का ऐलान होने के बाद जो शुवेंदु अधिकारी जी ने जो ऐलान किए हैं, जो बड़ी बात कही है, जरा सुनिए। शुवेंदु अधिकारी जी कहते हैं कि मेरे जीते जी बंगाल को डरने की जरूरत नहीं है, बंगाल में भय आउट और भरोसा इन। ये बहुत बड़ी खुशी की बात है कि सनातनियों को ये बात संदेश दिया है शुवेंदु अधिकारी जी ने कि आप लोग डरिए मत, जो भी सनातनी है, आप लोग को डरने की जरूरत नहीं है, आप लोग निश्चिंत रहें। उसके बाद यहां पे शुवेंदु अधिकारी जी ये भी कहते हैं कि सालों की मेहनत का फल मिला है, पश्चिम बंगाल का गौरव वापस लाएंगे, अब यहां किसी को डरने की जरूरत नहीं है, नरेंद्र मोदी की सभी गारंटी को पूरा करेंगे, अब यहां भ्रष्टाचार और कटमनी बंद होगी। जो ये दबा करके भ्रष्टाचार टीएमसी की सरकार में हुए हैं, जो कटमनी हुए हैं, वो सब बंद होंगे। और इसका जो एक उदाहरण आप देख लें कि पूरे पश्चिम बंगाल में कटमनी, जो जगह जगह पे ड्राइवर्स जो 20 रुपए 50 रुपए देते थे, आज वीडियो बना बना करके डाल रहे हैं कि देखिए कटमनी अब हमें देना नहीं पड़ रहा है। एक सब्जी वाला जो पेडेस्ट्रियन पे ठेला लगाता है, उसको 100 रुपए 200 रुपए 300 रुपए रोज देने पड़ते थे। आप कहें रंगदारी टैक्स देने पड़ते थे। आज वो लोग वीडियो बना बना करके ये कह रहे हैं कि भाजपा की सरकार आते हर रोज 200-300 रुपए जो कटमनी देनी पड़ती थी मुझे, टीएमसी के गुंडों को अब नहीं देनी पड़ती है। यहां पे आज शुवेंदु अधिकारी जी ये भी कहते हैं कि नए भारत के चाणक्य हैं अमित शाह जी। और ऐसे ही अमित शाह जी को चाणक्य नहीं कहते हैं लोग, बहुत बड़ी मास्टर प्लान, मास्टर स्ट्रोक प्लान, जो सोचते हैं वो करके दिखाते हैं। ये एक इतिहास बना दिया अमित शाह जी ने कि पश्चिम बंगाल में किस तरीके से हिंसा दंगाइये भरे हुए थे और अवैध घुसपैठियों को बढ़ा करके एक ऐसी पार्टी वहां पे कब्जा की हुई थी जिसको पावर कहते हैं, इसको दिखाना। सेंट्रल फोर्स घुसा दिया 3.5 लाख और पूरे बंगाल को हाईजैक कर लिया। आप चाह करके भी कुछ नहीं कर पाए। पावर की सही दिशा में अगर प्रयोग किया जाए तो देश का उत्थान होता है, और अगर पावर का मिसयूज किया जाए तो पश्चिम बंगाल में जो हालत हुई है पिछले 20-25 सालों में, वो किसी से छुपा नहीं है। और आज शुवेंदु अधिकारी जी ने मोदी जिंदाबाद के नारे भी लगवाए लोगों से, और सीएम बनते ही पूरे पश्चिम बंगाल में आज फिर से जश्न मनाया गया, हिंदुओं ने फिर खुशियां मनाई। उसके बाद बड़ी खबर दोस्तों ये भी सामने आ रही है कि राजभवन के लिए शुवेंदु अधिकारी निकल चुके हैं, पेश करेंगे सरकार बनाने का दावा। कोलकाता स्थित लोक भवन में पहुंच चुके हैं शुवेंदु अधिकारी, और यहां पे एक बड़ा स्टेटमेंट शुवेंदु अधिकारी जी ने दिया है कि संदेश खाली केस की निष्पक्ष तरीके से जांच होगी, जो भी इस मामले में दोषी पाया जाएगा उसको कठोर से कठोर सजा दिलवाई जाएगी। ये बड़ा स्टेटमेंट, ये बड़ी कार्रवाई का आदेश दिया है शुवेंदु अधिकारी जी ने। आरजीकर पीड़िता माताश्री को भी इंसाफ मिलेगा। पीए, जो इनके पीए थे, उस मामले में भी माताश्री को इंसाफ मिलेगा। तो ये सख्त से सख्त कार्रवाई जो है वो शुवेंदु अधिकारी जी के तरफ से ताबड़तोड़ एक्शन जो है वो शुरू है। इस मामले में अब सवाल पूछे जा रहे हैं कि आखिर कहां पर चुप्पी साध रखे हैं अभिषेक बनर्जी और ममता बनर्जी, जो ये बार बार इंटरनेट के ऊपर ये दावा कर रहे थे कि 4 मई के बाद देखते हैं कौन आता है दिल्ली का बाप, दिल्ली वाला बाप, ये है वो है, देखता हूं कैसे आता है। आज 8 तारीख है, आए भी कोई नहीं दिखा, कहीं पे भी नहीं दिखा, कोई एक बयान तक नहीं आया। टीएमसी के सांसद हो, नेता हो, कोई किसी ने भी एक भी स्टेटमेंट नहीं दिया। बिल्कुल सन्नाटा पसरा हुआ है। अब इसका आप क्या अनुमान लगा सकते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं लेटेस्ट ब्रेकिंग एनालिसिस के बाद, तब तक अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें। सत्यमेव जयते। जय हिंद।